आज माननीय हाथरस की जिला न्यायालय में जो 11 अंडर ट्रायल यूटीपी हैं, जो कि हाथरस में जो भगदड़ दिखाई गई थी, जो कि एक साजिश और षड्यंत्र के तहत किया गया था घटना, जिसमें नारायण साकार हरि को बदनाम करने, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने, सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हो सकते हैं, राजनीतिक साजिश करने वाले लोग हो सकते हैं। उस मामले में आज 11 लोगों की पेशी है और वो पेश होंगे। और साथ में एक यहाँ दुखद घटना हुई अभी पिछले दिनों, एक एडवोकेट महिला मोहिनी तोमर कासगंज की थी, इसलिए यहाँ हाथरस और आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल में सभी वकील, माननीय वकील, लर्नर एडवोकेट ये काली पट्टी बांध के, जिसे आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसकी में भी एक मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए, जिससे वकीलों की सुरक्षा हो सके। और इसके साथ एक हमने कंप्लेंट, शिकायत लिखित पुलिस अधीक्षक महोदय हाथरस, न्यायिक आयोग के माननीय सदस्य जो लखनऊ में हैं, उन तीनों महान विभूतियों को और साथ में एसआईटी को, देव प्रकाश मधुकर की तरफ से ये इसलिए भेजी है, जिसके माध्यम से जो असली दोषी थे, जिन्होंने एक जहरीला स्प्रे करके इतने लोगों को मौत के घाट के उतारने का काम किया है, 15-16 लोग हैं, संदिग्ध हैं, जिनकी आइडेंटिफाई न्यूज़ चैनल और जो यूट्यूब वगैरह पे जो खबरें चली उसमें उनके फोटो आए हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, असली दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष पकड़ा नहीं जाना चाहिए। निर्दोष के साथ यही नारायण साकार हरि जी की भी इच्छा है और यही एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल है। इसमें एक और दूसरी घटना है, जो क्या नाम है, उपेंद्र सिंह यादव को इस केस में पूरी तरह से झूठा फंसाया गया है। वो उस दिन शिकोहाबाद थे, 2 जुलाई को, वहाँ थे भी नहीं, यहाँ आए भी नहीं थे, केवल जानते हैं नारायण साकार हरि जी को, इसकी वजह से उन्हें फंसाया गया, जो कि जेल में है उपेंद्र सिंह यादव। और वो शिकोहाबाद में थे, शिकोहाबाद में उनके सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, तीनों मोबाइल फ़ोन की हमने सीडीआर दी है, लोकेशन दी है, उसकी जांच कर ले, ऑनरेबल कोर्ट जांच करा ले, एसपी साहब को भी दिया है कि जांच करा ले। 8 वहाँ के माननीय एडवोकेट ने एफिडेविट दिए हैं, शिकोहाबाद की दीवानी अदालत में गए थे, नाजिर साहब के पास गए थे, और मोटरसाइकिल की जो एक एजेंसी थी, वहाँ एक कंप्रोमाइज़ था, वहाँ कराने गए थे, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते। तो उस संबंध में भी जांच हो और उनको निकाला जाए। और देव प्रकाश मधुकर की तरफ से ये जो शिकायत हमने लगाई है एसपी साहब को, एसआईटी को, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ को, जिसमें साफ तौर पे सारी बातें कही गई हैं, उस आधार पर सख्त से सख्त, कठोर से कठोर, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से बता रहे 15-16 लोग जो संदिग्ध हैं, लेकिन अभी तक जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें उनका कोई जिक्र नहीं, और जो न्यायिक आयोग की जो जांच चल रही है उसमें भी अभी तक कोई ऐसा जिक्र नहीं है। जो रिपोर्ट आई थी वो उस समय 2-3 दिन में दी गई थी, वो उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी। ये अब हमने इसमें एडवोकेट होने के बाद और ये वकालतनामा लगाकर और मिलकर, जब मैं पिछली बार मिला था देव प्रकाश मधुकर से, सब क्योंकि पहले तो सरेंडर करा दिया था उसे, दिल्ली में सरेंडर हो गया, सरेंडर के बाद वो जब यहाँ आए, उसके बाद मैं मिला तो सारी बात उन्होंने बताई, तो हमने उसमें ये शिकायत लगाई है लिखित, जिस पर एसपी हाथरस को शीघ्र कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। क्योंकि ये पहली बार उनका सत्य का साथ नहीं हो रहा था नारायण साकार हरि जी का, वर्षों वर्ष से लगातार इन सभी क्षेत्रों में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, बिहार, हिमाचल, सभी जगह होता रहता था, राजस्थान वगैरह में, और इसी तरह की संख्या होती थी, इसी तरह का आयोजन होता था। कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कभी कोई इस तरह की घटना हुई। सभी उनके अनुयायी, सेवादार और सभी अनुशासित तरीके से जाते हैं, वहाँ भगदड़ का कोई मतलब नहीं, कोई किसी तरह का भाव नहीं है। और ये पूरी तरह से कि षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र में कोई राजनीतिक दल भी शामिल हो सकता है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लोग भी हो सकते हैं। नारायण साकार हरि जी
और उत्तर प्रदेश की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती। याद कीजिए, पहले वाला भी एक हाथरस रेप प्रकरण हुआ था, उसमें भी उनके मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग की गई थी, उस समय भी उनका विरोध किया था। इस बार उनका भी दूसरा टर्म है और दूसरी घटना हाथरस से हुई। पता नहीं क्यों हाथरस से ही उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का काम क्यों किया जाता है, ये भी एक जांच का विषय है।